Recording in progress. सवाई चौविहीन जानते वंदितारहन्ते जीवस्य परुवणं मोक्षम्। तो वचनों के भेद हमने पढ़ लिए, तो वचन योग का वर्णन। अब काय योग के 7 भेदों में से औदारिक काय योग का स्वरूप। पुरुमहमुदारु रालम एयक्षं तम वियाणतम विभवम ओरालियत्तिवुत्तम ओरालिय काय जो पुरुषो। पुरु, महत, उदार और उराल, ये सब शब्द एक अर्थवाचक। उदार या स्थूल में जो उत्पन्न हो उसे औदारिक जानना चाहिए। उदार का अर्थ महान होता है। कोश में उदारम दात्रे में तो उदार के 2 अर्थ होता है। एक उदार का अर्थ है दानी, दूसरा होता है बड़ा। स्तोत्रे जगत हृदय चित्त हरे उदारे, वहां पर उदार शब्द का बड़े स्तोत्र। वहां पर दानी स्तोत्र तो घटित ही नहीं हुआ। उदार में होने वाला जो काय योग है वह औदारिक काय योग कहलाता है। अर्थात मनुष्य तिरिंचों में, इनके स्थूल शरीरों में जो योग होता है उसे औदारिक काय योग कहते हैं। औदारिक मिश्र काय योग। अंतोमुहूर्तम अच्छा वियाण निसंच अपरिपुन्नोति जो तेन संप ओभो ओरालिय निस्सकाय जो गोसु। औदारिक शरीर की उत्पत्ति प्रारंभ होने के प्रथम समय से लगाकर अंतोमुहूर्त मज्जन, अंतर मुहूर्त तक मध्यवर्ती काल में जो अपरिपुन्नोक्ति, वो जीव अपरिपूर्ण रहता है, अपर्याप्त रहता है। उसे औदारिक मिश्र जानना चाहिए। अब यदि उसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होगा तो वो पर्याप्तियां पूर्ण कर ही नहीं पाएगा, और अगर पर्याप्त नाम कर्म का उदय होगा तो आगे चलकर पर्याप्तियां पूर्ण करेगा, और तब तक वो निर्वृत्य पर्याप्त कहलाएगा। और जो अपर्याप्त नाम कर्म के उदय वाला जीव वो लब्ध्य पर्याप्त कहलाएगा। जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक निरवृत्त पर्याप्त। हाँ जी, जावत शरीरम अपूर्णम। हाँ, ये जीव कांड में। और कहीं और ऐसा भी कथन आता है, छही पज्जते पज्जतो, ऐसे कुछ आता है। छही पज्जती ही पज्जतो, 6 पर्याप्तियों से जो पर्याप्तक है, ऐसी पंक्ति कहीं पर प्राकृत में आई। वो तो पूरा पर्याप्त ही होते हैं, लेकिन तो ऐसा तो नहीं कहीं कहीं 2 मत हो कि एक मत में शरीर पर्याप्ति से पर्याप्तक माना जाता है और दूसरे मत से 6 पर्याप्ति से पर्याप्तक माना जाता है। लेकिन ये जो भाषा और मन पर्याप्त, मना पर्याप्ति है, ये आगे भी चालू रहती है। पर्याप्ति पूर्ण होने का काल अंतर मुहूर्त है। आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति का काल तो अंतर्मुहूर्त ही है। हर एक का अंतर मुहूर्त है, कुल मिलाकर भी अंतर मुहूर्त। अच्छा, जीव कांड में हाँ, वो जीव कांड में तो एक ही कथन है, लेकिन पक्की बात है। तो कहीं अन्यत्र कोई दूसरा कथन भी है क्या, ये देखने योग्य।
इसमें यही लिखा है कि औदारिक मिश्र का योग कहलाता है, अर्थात शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पूर्व कार्बन शरीर की सहायता से उत्पन्न होने वाले औदारिक कार्य योग को औदारिक मिश्र कार्य योग कहते हैं। उस समय दोनों वर्गणाएं होती, आहार वर्गणाएं भी आ रही होती है और कार्बन वर्गणाएं भी आ रही होती है, तो वो मिश्रण होता है, तो उसको औदारिक मिश्र कार्य योग है। फिर वैक्रिक कार्य योग का स्वरूप होता है विविध गुण इड्डिजुक्तम वे उपवीय महव विकिरियम चेव तिस्से भवम चनेयम वे उपवीय काय जोगोसु। विविध गुण और रिद्धियों से युक्त वे उपवीय महव अहव अहव यानी अथवा वैकुर्विक अर्थात विक्रिया करने वाले शरीर को प्राप्त करना, ये वैक्रिक काय योग है। तिस्से भवम उस वैक्रिक शरीर में होने वाला चनियम, तिस्से तो स्त्रीलिंग शब्द है। अच्छा, विक्रिया में होने वाला विकिरियम चेवन, विक्रिया में होने वाला जो योग है वह वे काय जो वो नियम, वह वैक्रिक काय योग है सजा विविध गुण और रिद्धियों से अथवा विशिष्ट क्रिया वाले शरीर को वैक्रियक कहते हैं। उसमें उत्पन्न होने वाला जो योग है उसे वैक्रिक काय योग जानना चाहिए। वैक्रिक मिश्र क्या है? अंतो मुहूर्तम वियाण में संच अपरिपूर्ण होती जो तीन संभव हो वे उपव्यमिस काय जो हो सो। पहले ओराली था, इसमें वेव भी हो गया। एक गाथा भेजिए पंकज शाह जी ने, कार्तिकानुप्रेक्षा की 136वीं गाथा। पज्जतिम गिण्णन्तु पज्जतिम गिण्णन्तु मणुपज्जतिम न जाव समणीति समणुति तार्णिवित्ति अपुण्यम मणपुण्यो मण्ण दे पुण्यो। ये हम कह रहे थे कि दो मत सिटी पे जा रहा हूँ, कम करना, सिटी पे जा रहा हूँ। इस तरह है। ठीक, दो मत हो गए। गोमट सार में शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त को, शरीर पर्याप्ति तक निर्वृत्त पर्याप्त। यहाँ पर कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की 136वीं गाथा में मना पर्याप्ति तक निर्वृत्त पर्याप्त और मना पर्याप्ति पूर्ण होने पर पर्याप्त, ऐसे दो मत हो गए। फिर इस पर वहां बाद में की जा सकती। तो वैक्रिक शरीर की उत्पत्ति के प्रारंभ होने के प्रथम समय से लगाकर शरीर पर्याप्त पूर्ण होने तक अंतर्मुहूर्त के मध्यवर्ती अपरिपूर्ण शरीर को वैक्रिक मिश्र काय कहते हैं। उसके द्वारा होने वाला जो संप्रयोग है वह वैक्रियक मिश्र काय योग कहलाता है। अर्थात देव नारकों के उत्पन्न होने के प्रथम समय से लेकर शरीर पर्याप्त पूर्ण होने कार्बन शरीर की उत्पन्न होने वाले वैक्रिक काय योग को वैक्रिक मिश्र काय योग कहते हैं। इसमें गाथा में ये नहीं लिखा शरीर पर्याप्ति के बारे में कुछ, गाथा में केवल अपरिपूर्ण लिखा है। तो फिर गाथा के अनुसार गोमट सार वाला भी अर्थ निकल सकता है और कार्तिक अनुप्रेक्षा वाला भी अर्थ निकल सकता है। हिंदी में जरूर उन्होंने गोमट सार वाला अर्थ लिखा। आहार का योग का स्वरूप आहार
हरैणे हणेणमणि सुमे अट्ठे सयस संदेहे गत्ता केवली पासम तम्मा आहार काय जुलूसु सयस या गयस सयस संदेह स्वकस्य स्वकीयस्य निजस्य जीवकान में यहाँ पर वैसे संदेह संदेह को प्राप्त हुए मुनि के ऐसा गयस संदेह सूक्ष्म पदार्थ के विषय में गैस तो अधिक उपयुक्त लगता है। हाँ। तो फिर भी इनने क्या अर्थ किया, स्वयं सूक्ष्म अर्थ में संदेह उत्पन्न होने पर मुनि जिसके द्वारा केवली भगवान के पास जाकर अपने संदेह को दूर करते हैं, उसे आहार काय कहते हैं। उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले योग को आहार काय योग है। ये अनुवाद में एक वचन का प्रयोग पता नहीं कैसे होने लगा। संस्कृत में भले ही एक वचन है, लेकिन हिंदी भाषा में जब अनुवाद करते हैं तो बड़ों के लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें अभी देखा सम्मेदाचल सेहरे जेंदो सिद्धिंगदो, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्वाण को प्राप्त हुई। अपन ये नहीं बोलेंगे ना कि सम्मेदाचल के शिखर से जिनेंद्र भगवान मुक्ति को प्राप्त हुआ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। तो इसलिए ये अनुवाद में यहाँ पर जब मुनि शब्द आया है तो इसमें जो इन्होंने अनुवाद में लिखा है कि मुनि जिसके द्वारा केवली भगवान के पास जाकर अपना संदेह दूर करता है, ऐसा अनेक जगह पर अनेक अनुवादकों ने ये काम किया। गलत है, साधु ऐसा नहीं कर सकता। ये भाषा बहुत सारे विद्वानों के मुंह पर आई हुई है, जमी हुई है। उन्होंने अनुवाद पढ़ पढ़ करके वो अभ्यास बना लिया। वस्तुतः अपन तो उपशमक और क्षमक श्रेणी में भी अगर अपन जीव को लक्षित करके बोलते हैं कि वह जीव उपशमक श्रेणी पर चढ़ा, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब मुनि उपशम श्रेणी पर गए हैं तो फिर मुनि गया नहीं बोलेंगे। वो मुनि उपशम श्रेणी पर चढ़ता और फिर नीचे गिरता है, ये नहीं बोल सकते। ये बहुत एक वचन हो गया। आज की भाषा ऐसी बनी बनी है, जबकि इसमें ये अनुवादकों की भाषा है। मैंने एक बात अभी से देखी, द्विन्द्रियादयस्तथा, इस सूत्र की जो उत्थानिका है उसमें उमा स्वामी प्राहु बहुवचन का प्रयोग। ठीक है, कितनी बड़ी बात। बिल्कुल सही। और अगर एक वचन में वो प्रयोग कर रहे हैं आचार्य आह, ऐसा भी तो आता है ना किस स्थान पर, तो भी अपन जब अपनी भाषा में बोलेंगे तो फिर बहुवचन नहीं कहेंगे, तभी शोभास्पद है। क्योंकि वो सुनने में एकदम कर्णकटु है। भले व्यक्ति एक है, लेकिन उसके बारे में लिखते बोलते कहते समय हमारी भाषा बहुमान होनी चाहिए। अब देखिए, कभी भी अपन ये नहीं कहते कि राम का पिता दशरथ था। कभी बोला किसी ने आज तक? राम के पिता दशरथ थे, राजा दशरथ थे, या ऐसा कुछ भी संबोधन लगाकर के विशेषण लगाकर तो एक वचन का प्रयोग कैसे हो सकता है? अब इसमें क्या है कि जितने भी नए साधु हैं वो सीख सकते हैं इस चीज को। अब जिनको अभ्यास हो गया है एक वचन का, उनकी बात अपन छोड़, लेकिन जो अभी नए हैं उसको पुराने जो अभ्यास थे वो भी बदल सकते हैं। ऐसा ये नहीं है कि बदला ना जा सके। कठिन बात नहीं, असंभव नहीं। मैंने बीच में एक बार बोला था, पुराने काल के हमारे जो नेतागण थे, हाँ आपने बोला था, उनके साथ जी और वो सब लगाते थे आदर सूचक। या गांधी बोला, नेहरू बोला, ऐसे शब्द दुनिया नहीं कहती।
नेहरू बोले, गांधी जी ने ऐसा कर दिया। ये सारे शब्द आज क्या चल रहा है? शरद पवार बोला, मोदी बोला, ये बोला, वो बोला, कोई किसी के बारे में अशिष्ट वचन की श्रेणी में आ जाते हैं, और अशिष्ट वचन सज्जन नहीं बोला जाता। अभी तबला की छठी पुस्तक में, हाँ छठी पुस्तक के अंत में जहाँ पर गोत्र का वर्णन है, छठी तेरहवीं पुस्तक के अंत में जहाँ गोत्र का वर्णन है, वहां पर नीच गोत्र की पहचान वचनों से होती है, ऐसा भी कथन है। यानी आप अगर एकदम थर्ड क्लास भाषा बोल रहे हैं तो आप उच्च गोत्र के उदय वाले नहीं हो सकते। कहानी आती है, जंगल में राजा, प्रधान, सेनापति, हाँ, चार लोग जाते हैं और अंत में वो जो नेत्र व्यक्ति के पास रास्ता उनको राजा अलग प्रश्न करता है, मंत्री अलग प्रश्न करता है, फिर वो सिपाही अलग करता है, और उस सबको बिना देखे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हाँ राजन इसी दिशा में है। फिर वो मंत्री से, हाँ मंत्री जी उसी तरह, और फिर सिपाही से कहते हैं हाँ सिपाही जी इस तरह। फिर तीनों वहां मिलकर के आपस में बात करते हैं कि उसने दिखता तो था नहीं, कैसे पता किया? तो बोले कि उन्हीं से पूछते हैं, चलो वहां जाकर पूछते, बोले कि भाषा सबका परिचय करा देती है। और फिर वो बताते हैं कि आपको मैंने राजा इसलिए जाना क्योंकि आपने मुझे सूरदास जी कहा, तो एक राजा ही इतने उदार वचन दे सकता। फिर मंत्री जी ने मुझे कुछ और कहा, तो उससे मैं समझ गया कि मंत्री के बच्चे। फिर जिसने कहा कि अरे अंधे, तो मैं समझ गया कि सिपाही। तो वहां पर दमला में ये लिखा है कि ये वचनों से गोत्र का परिचय मिलता है। उन्होंने बहुत सारे वो किए, आपको तो स्मरण ही है। उन्होंने कहा कि क्या इसको गोत्र माना है? नहीं, तो इसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति हो रही है। इसमें माने नहीं, इसमें भी अतिव्याप्ति अव्याप्ति हो रही है। फिर किसको माने? तो फिर उन्होंने फिर गोत्र का पूरा सर्वांगीण स्वरूप बताते हुए उसमें एक पंक्ति से स्वामी बहुत शंका उठाते गए और समाधान भी करते गए। उनकी शैली अत्यधिक अलग है। और इस पंक्ति को पढ़ने के बाद पाठक के अंदर प्रेरणा होती होगी कि मुझे संभाल के वचन बोलना, बिल्कुल नहीं तो मेरे गोत्र का संक्रमण हो जाएगा। गोत्र संक्रमण के भी कुछ नियम है, वो हम जानना चाहें अभी देखेंगे। पंकज भाई ने प्रश्न भेजा है, पंच कल्याणकों में विधानाचार्य गर्भ कल्याण के समय तीर्थंकरों का वर्णन या कथन कुमार शब्द के साथ करते हैं, उचित है या अनुचित है? आचार्य वाले तो जैसे भगवत जिनसेन आचार्य, जो बड़े पुराण है तीनों, महापुराण, हरिवंश पुराण और पद्म पुराण, इनमें तो सब जगह मतलब आदर सूचक की शब्द का प्रयोग, कुमार शब्द का प्रयोग नहीं है, ना बालक का प्रयोग। जिन बालक शब्द कहीं नहीं मिलेगा आपको इन तीनों पुराणों में। प्रभु ने थोड़ा हम अवकाश चाहिए। बाल्यावस्था में ऐसा किया, ऐसे शब्द अगर सयस्त्र रखते हैं पाठ तो उसका अर्थ भी बन जाएगा वैसे। कोई तरह इसमें एको करने से ठीक है, ऐसा ठीक है। इसमें ना आहारी अनेन मुनि, जिसके द्वारा मुनि आहृत करते हैं। कब? तो सुह में सयस सुह में अट्ठे संदेह, अपने सूक्ष्म पदार्थ के विषय में संदेह के होने पर संदेह से,
गत्ता केवली पासन, केवली के पार्श्व में गत्वायन जाकर के तम्मा आहार काय जोगोसु, तो उससे होने वाला जो काय योग है वो आहार काय योग, ऐसा आहार मिश्र काय योग का अंतो मुहूर्तम वियाण में संच अपरिपूर्णोति जो तेन संभव आहार मिश्र काय जोगोसु। आहारक शरीर की उत्पत्ति के प्रारंभ होने के प्रथम समय से लगाकर शरीर पर्याप्त होने तक अंतर मुहूर्त के मध्यवर्ती अपरिपूर्ण शरीर को आहारक मिश्र काय कहते हैं। उसके द्वारा जो योग उत्पन्न होता है वह आहारक मिश्र काय योग कहलाता है। अब यहाँ पर जो मिश्रण है वो कार्बन वर्गणाओं का नहीं बनेगा, औदारिक और आहारक संबंधी वर्गणाओं का बनेगा। इसमें दो मत है, एक आचार्य के मत से कार्बन वर्गना देकर मिश्र का योग बनेगा, दूसरे मत से क्योंकि कार्बन का योग जब मिश्र होता है तो उस समय औदारिक शरीर वाली वर्गनाओं को ग्रहण नहीं करते। एक मत से औदारिक और आहारिक दो शरीरों के योग के मिश्र वर्गना ग्रहण की जाती है। तो एकादय भाज्य युगपद किसमें युगपद एकस्या चतुर्थ चतुर्थ ऐसा है ना। हाँ। औदारिक शरीर तो शरीर तो तभी बनेंगे जब कार्बन ना होकर के औदारिक का वो संयोग, क्योंकि तेजस कार्बन तो सर्वस्व सबके हैं और ये उसमें औदारिक है और औदारिक में से फिर आहारक शरीर उत्पन्न हो रहा है। अगर औदारिक शरीर छूट जाए तो आहारक मिश्र में जो संयम का आधार औदारिक शरीर है उसके अभाव में संयम कैसे बनेगा। अभी आहारक योग तो प्रारंभ हुआ नहीं है, उसकी मिश्र दशा चल रही है। शरीर तो है उतने समय तक, शरीर से संयम का संबंध नहीं ना, शरीर के साथ योग भी आवश्यक है। उतने समय तक औदारिक शरीर के लिए योग्य ऐसी वर्गनाओं का ग्रहण नहीं होगा आहारक मिश्र का योग के समय। हाँ जी। आहारक शरीर और कार्बन शरीर, हाँ जी, दोनों का मिलकर आहारक मिश्र का योग, ऐसा भी आया है। औदारिक और आहारक दोनों मिलकर मिश्र का योग, ऐसा भी आया। जीवकांड में क्या है? जीवकांड में तो कार्बन का योग से मिश्रण। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर अंत में शरीर तो चार बनेंगे, औदारिक तो है, आहारक शरीर आत्म प्रदेश तो औदारिक शरीर में अवस्थित है और ये तो केवल समुद्भाग है। ठीक है। कम्मेवय कम्मह्यम कम्म भवन्तेन जोदु संजोगो कम्म इयकाय जोगो एयवीय त्यगेषु समयेषु। कर्म को ही कार्मण कहते हैं और कार्मण में कम्मेवय कम्मह्यम कर्मों के समूह को अथवा कार्म शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले काय को कार्मण काय कहते हैं और उसके द्वारा होने वाले योग को कार्मण काय योग कहते हैं। यह योग विग्रह गति में अथवा केवल समुद्घात में 1, 2 अथवा 3 समय तक होता है। कोई प्रश्न पूछेगा तेजस भी एक शरीर है, उसका योग क्यों नहीं होता? 4 शरीरों के योग बतलाए,
तेजस शरीर के लिए योग क्यों नहीं करता? तेजस शरीर तेज मात्र है और उसका कोई, चारों शरीरों को तेज प्रदान करना ही उसका कार्य है, इसलिए उसका अलग से कोई योग नहीं कहा। अंतिम गाथा है योग मार्ग की, योग रहित अयोगी जिनका स्वरूप, क्योंकि मार्गणा में सपक्ष और विपक्ष दोनों का वर्णन है। जैसिन्न संति जोगा सुहा सुहा पुण्य पावसन जड़या ते होन्ति अजो इजिना अणोवम अणोवमानंत गुण कलिया। जिनके योग नहीं है, शुभ और अशुभ योग नहीं है। शुभ और अशुभ योग कैसे होते हैं? पुण्य और पाप के संजनक होते हैं, उत्पादक होते हैं। वे जिनके नहीं है, ते होन्ति अजोई जिना, वे अयोगी जिन होते हैं। अणुवम अनंत गुण कलिया, अनुपम अनंत गुण से कलित होते हैं, सहित होते हैं। जीव कांड में गुण की जगह बल शब्द आया। अच्छा, अनंत बल कलिया, नीचे ये ना। इसका मतलब वहां पर दिया गया है, बाहर प्रवृत्ति करने के लिए ज्यादा बल की जरूरत नहीं, अपने आप में स्थिर रहने के लिए ज्यादा बल की जरूरत नहीं। तो ये योग में जो परिस्पंद होता है उसमें भी कुछ तारतम्य होता है। एक जैसा परिस्पंद तो हमेशा नहीं हो सकता, नहीं, कम ज्यादा कभी अधिक और कभी अल्प होता है। तो संक्लेश और विशुद्धि के साथ इसका क्या संबंध है? ये प्रश्न हमारे अंदर बहुत समय से है। तो संक्लेश में परिस्पंद अधिक होता है या कम होता है? तड़पन ज्यादा होती है, अच्छा, ऐसा है। तभी तो वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात बनते हैं। व्यवहार में कहा जाता है, जल के बाहर निकली हुई मछली जैसे वह आदमी तड़प रहा। तड़पने का मतलब क्या है? आत्म प्रदेशों में परिस्पंद ज्यादा रहे। बहुत ज्यादा खुशी होती है तो भी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है, उस वक्त भी खुशी में जरूर होगी, लेकिन वेदना की आर्तरौद्र ध्यान की तड़पन उससे कई गुना अधिक होगी। संक्लेश में जल से निर्गत मत्स्य वत् स्पंदन अधिक होते हैं। विशुद्धि में अंग्रेजी में लोग हायर वाइब्रेशन बोलते हैं और लोअर वाइब्रेशन। लो वाइब्रेशन से घृणा है, बदले की भावना है, उदासी है, इन भावों को लो वाइब्रेशन। फिर क्षमा है, सर्व कल्याण की भावना है, फिर निस्वार्थ प्रेम है, इनको हाई वाइब्रेशन बोलते हैं। तो इसमें योग में जो परिस्पंद है वो किमात्मक, इसके लिए कोई शास्त्र संदर्भ भी हो तो बहुत सुंदर हो जाए। महाराज 14वीं पुस्तक में वर्गना खंड में जो आया है, वर्गणाओं का कम ज्यादा ग्रहण अल्प योग में अल्प होता है, अल्प मनोयोग, अल्प भाषा योग, अल्प नकच्छेद। 14वीं पुस्तक में देखी, वहां
शरीर से परमाणुओं का झटना भी कम होता है। जहाँ भाषा कम, मनोयोग कम, शरीर योग कम, नख ऐसे करते रहना, इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ हार्द ध्यान है, वहाँ स्पंदन तीव्र, स्पंदन तीव्र, शारीरिक मानसिक बल का ह्रास भी ज्यादा। किसी एक व्यक्ति ने कहा है, मजदूर दिन भर 9 घंटे शारीरिक श्रम करेगा और तीव्र क्रोध में व्यक्ति 15 मिनट तक अति गुस्से में रहेगा, तो उसके शरीर की, ब्रेन की जितनी हानि होगी उससे कम हानि सिर्फ शारीरिक श्रम वाले की होगी। नौ घंटे शारीरिक श्रम से जितनी हानि होगी उससे अधिक हानि 15 मिनट तीव्र क्रोध द्वारा होगी। देखिए ना, जल से बाहर निकली हुई मछली कैसे तड़पती है। अब इस तड़पन में आत्म प्रदेशों का परिस्पंद ज्यादा होगी। ठीक बात है, जितना शांत होगा उतना परिस्पंद कम होगा, जितना कषाय करेगा उतना अधिक होगा। ठीक बात, भक्ति है, परिणाम विशुद्धि है, लेकिन उसमें कषायों का आवेग नहीं। ठीक बात है, केवल एक हर्ष का वो है, भाव है। अन्यथा ऊपर के गुण स्थानों में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कैसे बनेगी? इधर से अगर ज्यादा स्पंदन अधिक होने से तो आश्रय अधिक होगा, प्रतिस्पंद बढ़ जाएगा। सीधी बात है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वाचलं तर समोरच्याला समजेल. क्या चर्चा अभी चल रही है? हमें आवाज नहीं आ रही। खुशी में आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन रह रह कर स्थिरता की ओर जाता है और फिर उठता है, जबकि वेदना में आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन कभी स्थिरता की ओर नहीं जा पाता, व्यक्ति तड़पता है। ठीक बात है। शिकार को व्यसन में क्यों ले लिया? शिकार करने वाला सामने वाले को तड़पते हुए देखने में हर्षित होता है। हिंसा, आनंद, रौद्र ज्ञान। हाँ, किसी ने ये कहा था कि ऊपर ऊपर जैसे जाता है तो स्पंदन बढ़ जाते हैं, और स्पंदन बढ़ जाने से
मतलब जो अभी अभी अपन लगा रहे हैं उससे जस्ट उन्होंने विपरीत कहा था। भोपाल की बात करें तो उसके लिए कोई आगम का आधार होता तो अच्छा रहता। अगर ऐसा होता तो केवल ही समुद्धार करने की जरूरत ही क्या। वो तो स्थिति को बराबर करने के हिसाब से करते हैं। लेकिन आत्म प्रदेश फैलाने पर कषाय न होने के कारण आश्रम नहीं, सिर्फ पुराना उदय में लाकर निकाल दिया या स्थिति में आकर्षण करते रहना। ऊपर की स्थिति वाले नीचे पहली स्थिति में अल्प स्थिति में लाना है, इसी का नाम केवल समुद्धार है। लेकिन उसमें योग तो बढ़ गया। केवल ही समुद्धार में आत्म प्रदेशों को फैलाते समय औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, कार्मण का योग बढ़ गए कि आकुंचन किए गए। विसर्पण होना अलग बात है और योग परिस्पंद बढ़ना अलग बात है। दोनों अलग भिन्न घटना है। विसर्पण और संकुचन, संकुचन ये आकार में हानि और वृद्धि का नाम, और परिस्पंद में हानि वृद्धि इससे भिन्न वस्तु होगी। लेकिन योग निरोध करके काम चलेगा आगे। योग निरोध करने का मतलब क्या हुआ? परिस्पंद कम करते जाना। योग को मतलब परिस्पंद शून्य कर देना, तो योग रहित हो जाना, योग निरोध। तो ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में परिस्पंद कम होता जाएगा। शांत बैठ रहे हैं। ये बात युक्ति से तो बैठ रही है। जब 14वें गुण 13वें गुण स्थान के अंत में योग का निरोध हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि नीचे नीचे के गुण स्थानों में योग प्रचुर होता होगा, उससे नीचे वाले में और प्रचुर होता होगा, उससे नीचे और प्रचुर होता होगा, और वहां अयोग में बिल्कुल योग रहित हो जाता है। ये युक्ति तो उचित हो गई। गुरुदेव इच्छाकार एक बात पे बोल सकता हूँ? मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक? हाँ पहुंच रही है। गुरुदेव, इसमें गोमटसार जीवकांड में योग मार्गना में ही जहाँ पर नो कर्म वर्गना और कार्म वर्गना के उत्कृष्ट संचय का जहाँ पर वर्णन आया है, तो उसके स्वामी को बताते वक्त औदारिक वर्गनाओं के उत्कृष्ट संचय का स्वामी क्या बोल रहे? जहाँ पर गोमटसार जीवकांड में नो कर्म वर्गना और कार्बन वर्गना के उत्कृष्ट संचय के स्वामी का प्रकरण आया है, उसमें औदारिक वर्गना और वैक्रयिक वर्गना, इन दो वर्गनाओं के बारे में जब भी उन्होंने वर्णन किया है तो उसके उत्कृष्ट संचय का स्वामी उन्होंने भोग भूमिया जीव औदारिक शरीर की अपेक्षा से, और जो ग्रैवे के 22 सागर वाले जो देव है वो गाथा क्रमांक बोलिए। गाथा क्रमांक गाथा क्रमांक गुरुदेव अभी मेरे सामने नहीं है, बट बस मैं एक चीज कहना चाहता था कि जहां पर उन्होंने उत्कृष्ट वर्गनाओं की बात जब की है तब उन्होंने औदारिक शरीर और वैक्रयिक शरीर में योग उत्तम करने से, योग का परिस्पंदन तीव्र करने से वर्गनाओं का आश्रव ज्यादा होता है ये बताया, किंतु उसी के साथ में जब संक्लेश परिणाम होते हैं तो संक्लेश परिणाम से नो कर्म वर्गना झड़ भी ज्यादा जाती है। इसलिए उत्कृष्ट संचय के स्वामी उन्होंने भोग भूमिया जीव और देवों की अपेक्षा से वर्णन किया,
किंतु कार्बन वर्गणा की बात जब आती है तो कार्बन वर्गणा में जहां पर संक्लेश ज्यादा है वहां पर कार्बन वर्गणा की उत्कृष्ट संचय बताया नारकी, सातवें नारकी की अपेक्षा से। तो दोनों जगह पर उन्होंने योग, आप जैसा भी कह रहे हो कि योग की बात, तीव्रता वाली जब बात आती है योग की, तब वर्गणाओं का आश्रव ज्यादा होता है, वो उत्कृष्ट संचय की अपेक्षा से है। तो वर्गणा का आना और वर्गणा का जाना ये संश्लेष परिणाम के साथ में जुड़ा हुआ है। जहां पर विशुद्ध परिणाम है उन्होंने कभी भी इन इस पर, क्योंकि अगर हम यव मध्य के ऊपर उस जीव को रख करके हमेशा उसको तीव्र जो योग है उससे ही उन्होंने वर्गणाओं को ग्रहण करवाया है, किंतु कभी भी उन्होंने ऊपर के गुणस्थान वालों की यहाँ पर चर्चा नहीं करी है, क्योंकि वहां पर योग जो है वो उत्तम नहीं होता है। मतलब जैसे आप अभी कह रहे हो कि ऊपर के गुणस्थानों में जीव शांत हो जाता है और मंद हो जाती है योग, वो बिल्कुल वहां पर बैठता है, वो उसी के अनुसार ये वर्णन हो रहा है, ऐसा मुझे कहना है। जी जी जी। तो उत्कृष्ट संचय की, उत्कृष्ट वर्गणाओं का जो उत्कृष्ट संचय है उसकी चर्चा में हमेशा उसका स्वामी चौथे गुणस्थानवर्ती या उसके नीचे वाले गुणस्थानवर्ती को बताया गया है। भूमिया जीव और देवों की अपेक्षा या फिर सप्तम नारकी की अपेक्षा ये तीनों भी जीव जो है वो, फिर वो कार्बन वर्गणाएं हो, तेजस वर्गणाएं हो या फिर औदारिक या वैक्रिक हो, इन सभी की अपेक्षा से उत्कृष्ट संचय का स्वामी हमेशा पहले चार गुणस्थान का जीव ही कहा गया है। और प्रदेश वर्गणा ज्यादा आना ये तीव्र योग के बिना नहीं होगा। तो तीव्र योग नीचे वाले गुणस्थानों में वहां दिखाया गया है और ऊपर वाले गुणस्थानों में नहीं दिखाया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये योग मार्गणा के प्रक्रम में उत्कृष्ट संचय का स्वामी जब योग मार्गणा की संख्या प्ररूपणा की जस्ट थोड़ा सा पहले गाथाओं में ये सारी गाथाएं हैं। अच्छा चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा विषय आ गया है। स्वर्ग करते थे, आवागमन करते रहे, ऊपर के देव नहीं तो 16वें स्वर्ग में ही वर्गणाओं का संचय देवों में ज्यादा। भोगभूमि के जीव कषाय कम तो झटना कम, सिर्फ मजा करना है, सब अनायास मिल रहा है, आएगा सो संचय ही होगा। कषायों का वे कम होने के कारण झटना कम, सातवें नरक में आएगा तीव्रता को लेकर कषाय तीव्र, और काल दीर्घ 33 सागर काल, अन्य गति में इतना काल नहीं, देव गति का 22 सागर ही कहा, नरक में 33 सागर, आपको मौका बहुत है वहां, और कषाय तीव्र है, आपस में सब कुछ काले कारनामे करने के लिए कषाय भी तीव्र, आयु भी लंबी, ताकत भी ज्यादा, इसलिए पाप कर्म का आश्रय करने के लिए सब कुछ अनुकूलता, कम क्या है, इसलिए संचय ज्यादा। जी हाँ, और ऐसे जीव के उन्होंने मनोयोग और वचन योग की भी कम कम दिखाया है। उसी जीव को, सभी जीवों को उन्होंने वहां पर उत्कृष्ट संचय का स्वामी नहीं माना, किंतु उनके मनोयोग और वचन योग के भी बार कम होने चाहिए। अगर देव है तो विक्रिया भी पूरे जीवन में वो विक्रिया बिल्कुल कम के ना के बराबर करे तो ही उत्कृष्ट संचय होता है, ऐसे दिखाया है वहां पर। हम्म।
ठीक है, आज यहीं पर अपन इसका वो करते हैं निष्ठापन।